चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि ममत बुद्धि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरफ कर्म हाप कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित
एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोतात्मा ही ते पैतृ गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डयवी। अपालद्दउ चैन परू ते परमपुड़बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर, प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमान तुमा। सब नाश कर घन घाति अरोअरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव पूय, काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म न्यो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना
लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, उसे यहाँ योग सार कहते हैं। उसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं, और उसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है, पर भावों का त्याग ही सन्यास है। क्या है भैया, क्या कहना चाहते इस गाथा के माध्यम से योगेंद्र महाराज? कि पहले भाव से नग्न हो, जो अंदर में आपके मूराग देश के परिणाम होते हैं ना भगवान, उनका त्याग करो, अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना हो तो। क्योंकि इस आत्मा के संसार के कारण पर द्रव्य नहीं है, पर भाव है, मूराग देश के परिणाम है। इसीलिए सबसे पहले भाव से हो नग्न। त्यागी महाराज, हाँ, अंदर जो परिणाम होते हैं ना, परद्रव्य संबंधी जो अटैचमेंट आपका चलता रहता है ना, अरे भाई प्रभाव समझते हो? जो परद्रव्यों के साथ में जो आपने अटैचमेंट बना के रखा हुआ है, ये शरीर मेरा है, ये दुकान मकान रुपया पैसा मेरा है, ये लड़का लड़की मेरे हैं, ऐसा जो परिणाम है, उस परिणाम को आपको करना है त्याग। पर द्रव्य के लक्ष्य से जो रागादिक परिणाम होते हैं, इष्ट अनिष्ट जो परिणाम हुआ करते हैं, पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट नहीं है भगवान। फिर भी हमारी आत्मा के परिणामों में जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनको आपको करना है त्याग। है भैया, समझ में आती बात भगवान की बात है। तभी ग्रहण होगा, तभी ग्रहण होगा। नास्ती से बात की गई है, बात नास्ती से की गई है, तो अस्थि से समझ लीजिए कि अपनी चेतन भगवान आत्मा ही अपनी चीज है, वो मैं हूं। क्या भगवान? अस्थि नास्ति नास्ति आस्ति लगा लीजिए आप। एक अस्थि पूर्वक नास्ति होती है भगवान। आपको अगर जो अस्थि समझ में नहीं आ रही है, तो नास्ति से समझा देते हैं। है क्या? क्योंकि राग द्वेष के परिणाम, वो राग द्वेष के परिणाम तो हमें समझ में आते हैं त्यागी महाराज, और आत्मा हमको दिखती नहीं है, इसीलिए नास्ती से बात कर दी। क्योंकि वो आंख हमारे पास में ज्ञान का नेत्र है ही नहीं है। पर जो अनुभव में आ रहा है, उसकी तो पहले सुनो भगवान। क्या कह रहे हैं? आत्मा अनुभव में आ रहा है, क्यों नहीं आएगा? माँ जन्माणी माता की जो संगति करते हैं, ज्ञानियों की जो संगति करते हैं, उन्हें भी हाथ पे रखे हुए आंवले की तरह आत्मा को बताते हैं। तो क्यों नहीं आएगा? नहीं आने की बात ना करना है क्या भगवान? त्यागी महाराज, जिसने जिनवाणी माता को माता समझा है, अरिहंत परमात्मा को अपना पिता समझा है, सच्चे गुरुओं को अपना गुरु माना है, उन्हें भगवान आत्मा जानने में आएगा, आए बिना नहीं रहेगा।
समझ में आए भैया? यह गाथा हमको ये सिखलाती है, कह रहे पहले भाव से हो जाओ नग्न भगवान। अगर आप भाव से नग्न हो गए तो आप ये समझिए आपका सब भगवान की पूजा हो गई। क्योंकि पहले अपने भगवान की पूजा होती है, और उस अपने भगवान की पूजा में ही अरिहंत परमात्मा की पूजा है। अपने भगवान आत्मा की पूजा में ही सिद्ध परमात्मा की पूजा है। और अपने भगवान आत्मा को नहीं पहचाना, कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, संसार से रगड़ पट्टी करते रहोगे भगवान। क्योंकि आत्मा ही भगवान है। क्या भगवान? और वो आज भगवान कहाँ रहता है? तो कहते देवल में रहता है। पढ़ो ना 21 नंबर की गाथा भाई, थोड़ा समय निकालो प्रभु। हम तो मंदिर में भगवान को देखते हैं। भगवान कहते मंदिर में भगवान है ही नहीं। मंदिर में भगवान नहीं है। भगवान मंदिर के भगवान कहते हैं कि अंदर शरीर के अंदर भगवान आत्मा विराजमान है, वही वास्तव में सच्चा भगवान है। समझ में आती है बात भैया? त्यागी महाराज। क्यों नहीं आएगा भाई? मैंने कह दिया क्यों नहीं आएगा। हमारे आचार्य भगवान पुकार पुकार कर कहते हैं, अबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही सदा काल जानने में आ रहा है। पर उसकी रुचि पर द्रव्यों में पड़ी हुई है। जैसे मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं, उसे अंदर चेतन भगवान आत्मा अकृत्रिम जिन बिंब दिखाई नहीं देता है। समझ में आए भैया? सुधारने की आवश्यकता है। कौन सुधारेगा प्रभु? मानता कौन सुधारेगा? जैसे वर्तमान में आनंदित होना है। जैसे अपना ये जन्म मरण नहीं चाहिए प्रभु। बार बार मुझे जन्म मरण नहीं करना है। प्रभु मुझे ऐसी औषधि दे दो कि प्रभु मेरा जन्म मरण का अभाव हो जाए और मैं पर्याय में परमात्मा हो जाऊं। औषधि अपने पास है ना? है? औषधि अपने पास ही है। औषधि है ना? अपना शुद्धात्मा वो औषधि है, उसका सेवन करो। है क्या भैया? समझ में आया? औषधि है ना आपके पास में, औषधि का सेवन करते हैं ना अपन, तो अपना रोग ठीक होता है कि नहीं होता? बोलो भगवान। अरे बोलो भगवान। पर तुम शरीर के रोग को अपना रोग मानते हो, ये मिथ्यात का बहुत बड़ा पाप लगेगा। हमारा रोग तो जन्म मरण है। हमारा रोग तो मोह राग देश के परिणाम है भैया। ये चाहिए क्या तुम्हें? जन्म मरण चाहिए क्या? नहीं चाहिए तो सीधे चुपचाप आ जाओ, जनवाणी माता को सुन लो। समझ में आया? और अगर चाहिए तो सीधे यहाँ तो ना आना, जिनेंद्र परमात्मा के मंदिर में तो ना आना। क्योंकि यहाँ एक ही औषधि दी जाती है। त्यागी महाराज, यहाँ एक ही औषधि बताई जाती है। जन्म मरण के अभाव की बात बताई जाती है। अंदर आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम जो भाव मरण चल रहा है, उसको दूर करने की बात बताई जाती है। हम्म? ऐसी बातें हैं। अरे जिनका महान पुण्य हुआ करता है, उन्हें ये सब बातें मिलती हैं। हमारा आपका महान पुण्य का उदय है। माँ जनवाणी माता हमको मिल गई है। समझ में आया भैया? ऐसा अपन ने पूर्व में ऐसा कोई पुण्य किया था प्रभु, आज ये तत्व की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं और हमारे समझ में भी आ रही है। हे भगवान, 66वें नंबर की गाथा पढ़ी होगी आप लोगों ने। है भगवान इसी ग्रंथ की। हम्म? है भैया? दुर्लभ है, दुर्लभ है।
आत्म तत्व की बात करने वाले दुर्लभ हैं, सुनने वाले दुर्लभ है, करने वाले दुर्लभ है, अपनी आत्मा में धारण करने वाले दुर्लभ है भगवान। लेकिन सुनाने वाले तो हमें सुलभ हो गए हैं। सुनाने वाले आपके पुण्य के उदय से सुलभ है भगवान। चाहे यहाँ सुन ले, चाहे समूह शरण में जाके सुन लेना, पर ये भगवान की तो वाणी है ना प्रभु। ये बात हमें गाथा समझाती क्या। पहले आप भाव से नग्न हो जाओ। तो भाव से नग्न का मतलब आप क्या समझे। एक श्रद्धा की अपेक्षा से नग्न होते हैं, और एक चारित्र की अपेक्षा से नग्न होते हैं। क्या कह रहे हैं। एक श्रद्धा की अपेक्षा से नग्न हुआ जाता है, और एक चारित्र की अपेक्षा से नग्न हुआ जाता है। त्यागी महाराज। हाँ, तो भगवान आता है उसकी प्रतीति हो जाना। श्रद्धा की अपेक्षा से क्या है भाई साहब नग्न। ये तो आप कपड़ा पहने पहने श्रद्धा की अपेक्षा से नग्न हो सकते हो। समझ में आया? चारित्र का भी कुछ अंश मिलेगा आपको साथ में, चिंता मत करना। चारित्र का भी अंश मिलेगा है? कुछ अल्प चारित्र भी मिलेगा, कुछ मध्यम चारित्र भी होता है, कुछ उत्कृष्ट चारित्र भी होता है। अभी तुम मध्यम ले लो, अभी आप अल्प और मध्यम में आ सकते हो। छोटा पांडा। क्या कह रहे हैं भगवान। छोटा पांडा हो सकता है ये। हाँ, अभी आप चारित्र लेना है तो अल्प भी मिलेगा, मध्यम भी मिलेगा, और गृहस्थ अवस्था छोड़ दोगे तो उत्कृष्ट चारित्र भी मिल जाएगा। पहले अल्प तो ले लो भगवान। जिसके पास में अल्प चारित्र नहीं होता है, ना उसे मध्यम मिलने वाला, ना उत्कृष्ट मिलने वाला है, वो आत्मा कभी पर्याय में परमात्मा नहीं होगा। है भैया, सब क्रम होता है भगवान। सत्ता सच्ची बना ले फिर तो हो जाता है। है त्यागी महाराज। सत्ता सच्ची बना ले पहले। सच्ची श्रद्धा क्या होती है प्रभु, ये भी सुन लीजिए आप। अंदर जो राग आदि परिणतियां होती हैं, ये नहीं है। वे मेरी चीज नहीं है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, ये मेरी चीज है। आगे बात समझ, ये श्रद्धा से बैठना होता है अपनी आत्मा के साथ। ये श्रद्धा से नग्न हो गया। ये शरीर मेरा नहीं, अंदर जो विभाव रूप परिणतियां हैं वे भी मेरी नहीं। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये श्रद्धा से नग्न हुआ है। और चारित्र से नग्न का मतलब क्या। फिर क्या हुआ? कि अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना। राग द्वेष की दृष्टि छोड़ के अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण कर जाना, ये चारित्र की अपेक्षा से नग्न हुआ जाता है। त्यागी महाराज। हाँ। करोड़ों अरबों रुपए खरबों रुपए दोगे तब ये बात आपको सुनने को मिलेगी, तो भी नहीं मिलेगी। हाँ। समझ में आती है बात भगवान। आज तो फ्री में मिल रही है ना प्रभु। फिर तुमको जो पता है और तुमको हैं? क्या त्यागी महाराज। को जो पता गया है वीडियो से मिलता है धर्म। और धर्म तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत मुश्किल से मिलता है भगवान। ये तत्व की बात है आपको जो मिल रही है, आपके ही पुण्य की वजह से मिल रही है। अरे कोई सीजन आता है तो आप रात दिन मेहनत करके उस सीजन पर ध्यान देते हो। आत्म कल्याण का सीजन आ गया है, पर तुम्हें आत्म कल्याण करना हो तब है ना। हमें तो बाहरी सीजन सीजन दिखाई देता है प्रभु। त्यागी महाराज। उपयोग पूरा सही में लगा दिया पूरा जीवन लगा दिया है। अरे जो अपना जीवन लगाते हैं ना नियम से, नियम से वे पर्याय में परमात्मा होंगे। इसमें किसी प्रकार की शंका ना करना।
क्योंकि परिणाम बोलते हुए रहते हैं। अभी आप जैसे जैसे डॉक्टर साहब, आपकी थाली में मिठाई भी रखी है, मिर्ची भी रखी है, और नमक भी रखा हुआ है, बराबर बराबर। अब आप जो चीज खाओगे, बाका स्वाद कब आएगा आपको? अरे भाई बताओ भाई, आप लोग तो बहुत ज्ञानी लोग हो भाई, बहुत समझदार हो ना दुनिया के। मिठाई रखी है, मिर्ची रखी है, और नमक रखा हुआ है। तो आपने उठा के मिर्ची खा ली, तो मिर्ची आपने खाई है, तो आपको मिर्ची की जलन होगी कि नहीं होगी? कब होगी भगवान ये भी बता दीजिए आप। है उसी समय हो जाएगी। जैसे ही आपने खाई, दिव्या पे मिर्ची रखी, उसी समय, समझ में आया भैया? और नमक खाया तो उसी समय आपको नमक का स्वाद आता है। और मिठाई खाओगे तो उसी समय मिठाई का स्वाद आने लगेगा भगवान। त्यागी महाराज, जाना किसने, अपने आत्मा की तो याद है ना। मैं तो एक दृष्टांत दे रहा हूँ, अभी सिद्धांत समझाऊंगा आप। क्या कह रहे भगवान? ये दृष्टांत सिद्धांत को समझाने के लिए दिया जा रहा है। ऐसे ही जब आपके परिणामों में विषय वासना के परिणाम होते हैं, तब उस समय आपकी आत्मा की स्थिति क्या होती है? आपको समझ में आती है कि नहीं आती है? क्योंकि परिणाम से भिन्न आत्मा नहीं होता है। और आगम में जहां से द्रव्य कहा गया है, उसकी अपेक्षा भी समझना पड़ेगी। भगवान आई, त्यागी महाराज, हाँ जब हमारे परिणामों में विषय वासना के परिणाम आते हैं, उस समय आपकी क्या स्थिति होती है? तो उस समय आपको समझ में तो आती होगी भगवान। आकुलता के परिणाम हुआ करते हैं, वे पाप रूप परिणाम है। जब आपके परिणामों में कसाय की मंदता का परिणाम होता है, तब आपको वे परिणाम अच्छे लगते हैं। क्या कह रहे भगवान? वह कसाय की मंदता वाला परिणाम पुण्य परिणाम है। जब आपके परिणामों में अपना शुद्धात्मा आता है अनुभव में, तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। क्या समझो भाई, धर्म क्या चीज है प्रभु? बेवकूफ मत बनना, किसी के कहने में ना जाना। बहुत सही जगह आ चुके हो आप लोग। आप अपने अनुभव से बात करिए। त्यागी महाराज, हाँ जी। कि हमारे परिणामों में क्या चल रहा है। इसीलिए तो 14वें नंबर की गाथा में यह समझाएगा इसी का अंत में, ये योगी परिणामों में ही बंद है, और परिणामों में ही मुक्ति है क्या भगवान? इसीलिए परिणामों को पहचानिए। मैं मोक्ष मार्गी हूँ कि संसार मार्गी हूँ? मेरे परिणाम में अतीन्द्रिय आनंद है, कि मेरे परिणामों में विषय वासना के परिणाम है, कि मेरे परिणामों में कसाई की मंदता वाले परिणाम है? वो आप जान सकते हो, क्योंकि आप जानने देखने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हो। डॉक्टर साहब, नहीं जान सकते क्या? बोलो नहीं जान सकते, तो आपको मैं जड़ कहना पड़ेगा फिर मुझे। अगर आप ऐसा कहोगे, तो फिर आप चेतन तो रहे नहीं। आप नियम से गारंटी से जड़ हो। क्यों आप कह रहे कि हम नहीं जानते? नहीं जानते तो नहीं जानने वाला तो पुद्गल द्रव होगा, या धर्म द्रव होगा, या अधर्म द्रव होगा, या आकाश द्रव होगा, या काल द्रव होगा। तो तुम कौन से द्रव हो ये बताओ फिर, त्यागी महाराज। ये बताना, आप 6 द्रव्यों में कौन से द्रव्य हो? 6 ही द्रव्य है विश्व के अंदर। जाति अपेक्षा 6 ही द्रव्य है भगवान। आप कौन से द्रव्य हो बोलो?
जब चेतन हो, जानने वाले हो, और आप कहते हम ना पहचान सकते अपने परिणामों को, गजब करते हो। तो या तो धर्म द्रव हो गए, या पुद्गल द्रव हो गए, या अधर्म द्रव हो गए, या आकाश द्रव हो गए, या काल द्रव हो गए। चेतन ऐसी बात करता ही नहीं है। है भगवान। है। सच्ची पहचान हो जाना यही तो धर्म है। बोलो। डॉक्टर साहब, करोड़ों खरबों रुपए देने पर भी न मिलेगी ये बात है। समझ में आया? त्यागी महाराज, हाँ जी। अभी हम कहाँ चल रही हमारी गाड़ी? कौन सी स्पीड पे चला रहे भगवान? ऐसा तो नहीं कोलू की बैल की तरह चल रही है। अथवा 40 की स्पीड पर है, कि 50 की स्पीड पर है, कि 70 की स्पीड पर है। इतना तो अपन को ज्ञान रहता है कि नहीं रहता है? हम्म। ऐसा नहीं हम कोलू की बैल की तरह ही चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं हमारी तो त्यागी महाराज? सही लाइन पे चल रही थी गाड़ी। ये आपको जानना पड़ेगा भगवान। कहीं हमारी गाड़ी कोलू की बैल की तरह वहीं के वहीं घूमता रहता है ना? कहीं ऐसे ही तो घूम नहीं रहे हो भगवान? उसको पहला गुण स्थान कहते हैं। तो चौथे गुण स्थान में जब आत्मा की दृष्टि होती है तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तीन चौकड़ी कसाय के सद्भाव पूर्वक राग भी विद्यमान रहता है। 40 की स्पीड है, और अपने आत्मा का आनंद लेते लेते दो चौकड़ी कसाय का भी अभाव हो जाता है, और दो चौकड़ी कसाय का सद्भाव रहता है, तो 50 की स्पीड कहलाती है। त्यागी महाराज, और तीन चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया पर्याय में, और तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व जो वीतराग आनंद दशा प्रकट हुई है, वो 70 की स्पीड हुआ करती है। तो आपकी स्पीड कौन सी स्पीड से चला रहे हो बोलो? हैं? सभी सभी अपने देख सकते हैं। और नहीं देखने की बात ना करना, नहीं तो आपको जड़ घोषित कर देंगे। हाँ, अगर आप ये कहते हो कि मैं अपने परिणामों को नहीं पहचान सकता हूं, तो नियम से गारंटी से आप जड़ हो। अब कौन से जड़ हो वो आप समझो। उदगल वाले जड़ हो, कि धर्म तरफ वाले जड़ हो, कि अधर्म तरफ वाले जड़ हो, कि आकाश वाले जड़ हो, कि काल वाले जड़ हो। हम सर्टिफिकेट आपको जरूर देंगे। अगर आप ये कहते हो कि मैं परिणामों को नहीं पहचान सकता हूं, तो निश्चित आप जड़ हो। समझ में आए भैया? अपनी स्पीड का अपन को ज्ञान नहीं। गजब हो रहा है। डॉक्टर साहब, चलिए, यहाँ बहुत सुंदर गाथा है, बहुत ही सुंदर गाथा आपको सुनने को मिल रही है। गाथा का जो मूल विषय है कि पर भावों का त्याग ही संन्यास है। मतलब पहले आप जो है भाव से नग्न हो जाएंगे, अपने परिणाम में मोह राग देश का त्याग कर दीजिए। त्याग हमने दो प्रकार से आपको बताया। एक श्रद्धा की अपेक्षा से त्याग होता है, और एक चारित्र की अपेक्षा से त्याग होता है। उसका मैंने आपको खुलासा कर दिया। अब देखिए गाथा का पाठ करेंगे और उसके पॉइंट में भी विचार होगा। जो जान लेता सो पर को भ्रांत हो, पर तजे जिन केवली ने यह कहा कि बस यही सन्यास है। भगवान के दर्शन करना है तो पहले यहाँ पे सन्यास वाली पर्याय लाओ। हाँ, गारंटी से कह रहा हूँ, आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हाँ, त्यागी महाराज। क्या तो प्रभाव है ना इसका, क्या होने पर। हाँ, भगवान के दर्शन करना है तो यह पहले परिणामों में संन्यास लाना पड़ेगा। संन्यास तीन प्रकार का होता है। डॉक्टर डॉक्टर साहब, हाँ, एक अवरति सम्य दृष्टि का संन्यास होता है, एक मुनराज का संन्यास होता है, एक हमारे अरिहंत परमात्मा का संन्यास होता है। त्यागी महाराज,
सम्यक दृष्टि को भगवान के दर्शन होते हैं, क्योंकि उसने ज्ञान के नेत्र खोल लिए अपने। हाँ, ज्ञानी चरम चक्षुओं से बंधे हुए हैं। हाँ, देखिएगा गाथा का विषय। कल अपन ने ज्ञानी ज्ञानी और अज्ञानी के संबंध में बात आई थी। आप अपने आप को पहचानिए कि आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। उसका लक्षण कल आपको समझा दिया गया था। समझ में आया भैया? अब यहाँ बात आ रही है, धर्मी जीव लौकिक ज्ञान को तथा शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता। वह तो 146 पे है डॉक्टर साहब। वह तो अतीन्द्रिय ज्ञान को ही ज्ञान मानता है, जो मन से पार, राग से भिन्न, इंद्रियों से रहित, इंद्रियातीत ज्ञान और सुख, वही वास्तविक ज्ञान है, वही सुख है। क्या भगवान! देखे कितनी सुंदर चर्चा है इन 2.5 लाइनों में। धर्मी जीव लौकिक ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? धर्मी यानी जिसको अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि हुई है, वो धर्मी है। अपने भगवान आत्मा की दृष्टि ना करके बाहरी पूजा भक्ति में जो लगे हुए हैं, अथवा बाहर में बड़ा सा बड़ा महाव्रत धारण किए हुए हैं, वे धर्मी नहीं। समझ में आ गई बात? धर्मी उसे कहते हैं जिसने वेद ज्ञान के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि की है। वह धर्मी है, ज्ञानी है। उसके ज्ञान के नेत्र खुले हुए हैं। डॉक्टर साहब, धर्मी जीव लौकिक ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हमें तो दुनिया भर का ज्ञान है। हाँ, पूरे शास्त्र है, शास्त्र। सब पंडित जी साहब, आप बोलो कहाँ से गाथा बोल रहे हैं? बोलिए यार। अरे उसको ज्ञानी नहीं कहते भगवान। वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है वो। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है भगवान। लौकिक के बहुत बड़े कैसे हम बैरिस्टर बन जाते हैं? और अपने आप को तीरंदाज समझे बैठे हुए हैं। क्या? मेरे जैसा दुनिया में कोई समझदार नहीं है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है भगवान। वो परलक्षी ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। यहाँ तो स्वलक्षी ज्ञान को ज्ञान कहा जा रहा है। शास्त्र ज्ञान क्या है? अरे भाई, शास्त्र ज्ञान का परलक्षी ज्ञान। शास्त्र ज्ञान क्या है? परलक्षी ज्ञान। लौकिक ज्ञान क्या? परलक्षी ज्ञान। और तुम अपने आप को ज्ञानी माने बैठे हो, मूर्ख हो एक नंबर के। माँ जनवाणी माता की भाषा भी नहीं समझते हो। है भगवान! जयकारा बोलोगे? बोलो महावीर भगवान की जय। है ना? महावीर भगवान को समझता है ना कुछ समझता है। तो जयकारा बोलने से तुम्हारा कल्याण होगा? हे भगवान, कि अपने आत्मा की दृष्टि करोगे तो कल्याण होगा भगवान। कहते हैं धर्मी जीव लौकिक ज्ञान को, लौकिक ज्ञान आ गया डॉक्टर साहब? है? लौकिक ज्ञान आ गया, आपका पूरा ज्ञान आ गया। डॉक्टरी का ज्ञान, इंजीनियरिंग ज्ञान, सीए का ज्ञान। समझ में आया भैया? ये कौन सा ज्ञान है ये? अरे समझो भगवान, धर्म क्या चीज है ये तो समझ लो प्रभु। हम चल पाए या ना चल पाए, ज्ञान तो सच्चा कर लो। लौकिक ज्ञान को, ये तो हो गया लौकिक ज्ञान डॉक्टर साहब। डॉक्टर का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान,
सीए का ज्ञान, वकालत का ज्ञान, ये तो सब लौकिक ज्ञान। समझ में आया? फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, अभी आगे पढ़ो। शास्त्र ज्ञान को, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मेरे को सब शास्त्रों के ज्ञान है, पर वो ज्ञान ज्ञान नहीं है भगवान, वह भी परलक्षी ज्ञान है। समझ में आया भैया? धर्मी जीव उस ज्ञान को ज्ञान कहता ही नहीं है। तो किस ज्ञान को ज्ञान कहता है? थोड़ा शांति रखो, वो बताते, शांति रखिए आप लोग। है? धर्मी जीव लौकिक ज्ञान को तथा शास्त्र ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता। ये अंदर में उसकी ऐसी मानता जागृत हुई है भाई। और हम कहाँ से मानते ज्ञानी? अरे बोलो भगवान, कोई आपको मिल जाए और बढ़िया बढ़िया आपके पूर्व भव को बता दे, ओहो ये तो बहुत ज्ञानी है डॉक्टर साहब, पंडित जी साहब आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, आप शास्त्र की फटाफट 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 फटाफट। समझ में आए भैया? भूल में हो, महाभूल में हो। वह तो यानी सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव, जिसके अंदर में मान्यता बदल गई है, श्रद्धा का परिमल सम्यक हो गया है भगवान, वह धर्मी जीव अतीन्द्रिय ज्ञान कोई ज्ञान मानता है। लो डॉक्टर जी क्या कह दिया? कौन सा ज्ञान? अभी बताएंगे अतीन्द्रिय ज्ञान क्या चीज है, वो भी बताने वाले, शांति रखो। है भगवान अतीन्द्रिय ज्ञान, अपना भगवान आत्मा इंद्री वाला है कि अतीन्द्रिय वाला है? बोलो भगवान। है? तो अपने भगवान आत्मा का आप सेवन करोगे, पहले इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना पड़ेगी आपको, रागादिक परिणतियों से भी आपको विजय प्राप्त करना पड़ेगी, तब आप अपने भगवान आत्मा पे पहुंच सकते हो भगवान। ये तो बहुत कठिन है डॉक्टर साहब। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, सरल है। अरे अपने आत्मा का आनंद लेना सरल है भगवान। जो सरल था उसे तुमने कठिन मान के बैठे हुए हो, जो तुम कर सकते हो उसे सरल कहते हैं भगवान, और जो तुम नहीं कर सकते हो, मिथ्या का पाप करते हो, कहते हो तो अतीन्द्रिय ज्ञान कोई ज्ञान मानता है। अतीन्द्रिय ज्ञान यानी, देखो इसी भाषा में अगर आपसे कहे, एक पांडे राजमल जी साहब हुए हैं डॉक्टर साहब, जिन्होंने कलश टीका लिखी है, समय सार की कलश टीका पे उन्होंने टीका की है। क्या की महाराज? हरी बात समझ में? कलश टीका, समय सार के ऊपर कलश टीका, उस कलश टीका के आधार से समय सार नाटक के बनारसी दास जी ने उस पर टीका की है। क्या कह रहे हैं? वो समय सार ग्रंथ है ना, समय सार नाटक ग्रंथ है ना, नाटक समय सार है ना, वो बनारसी दास जी ने लिखा। कहाँ से लिखा? कलश टीका के माध्यम से लिखा है। ऐसे पांडे राजमल जी कहते हैं, समय उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, पहले पद की व्याख्या करते कहते हैं, नमा समय साराए स्वान हुतिया चका से चित स्वभावाय भावाय सद्भावांतर दे। उन्होंने क्या व्याख्या की है? अरे छह द्रव्यों को जानने वाला वह ज्ञान ही नहीं है। छह द्रव्यों को जानने वाले को ना तो ज्ञान होता है और ना आनंद मिलता है, और जाननहारे को जानने पर ज्ञान भी होता है और आनंद भी मिलता है भगवान। उसकी बात ये चल रही है। अब क्या करें, समय तो उतना ही है, 10 से 12 घंटा हमारे पैसे कमाने में चले जाते भगवान हैं, 6 से 7 घंटे हमारे सोने में चले जाते हैं प्रभु, एक आध घंटा मिलता है, और 2 3 2 घंटे हमें कैसे में रिश्तेदारों में खुशी करने में उसमें टाइम निकाल लेते हो भगवान। कितने बचे घंटे तुम्हारे पास? जोड़ लो भैया, कितने हो गए?
10 घंटा तो मान लीजिए उसमें चलेगा पैसा कमाने में। डॉक्टर साहब 6 घंटा आपके चलेगा, चलो सोने में मान लेते, कितने घंटा हो गए भैया? अरे बोलो भैया, माता जी, 16 घंटा है। और 2 घंटा समझ लीजिए आपने जो है 2 घंटे खाने पीने में चले जाते हैं, सुबह का भोजन, शाम का भोजन, और ये चर्चा है ये वो। कितने बचे वंदना? है कितने घंटा निकल गए? ये तो हमारा है ना भगवान, इसमें कोई अपनी कहानी चल रही है मनुष्य पर्याय की प्रभु। कितने हो गए? 16 2 18। हम्म, कित- 6 घंटा। डॉक्टर साहब समझ, कैलकुलेशन निकाल के रखिए। मनुष्य पर्याय के बेस कीमती समय मिलिए, कहाँ जा रहा है हमारा समय, कितने लगा रहे हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम्म? तो कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान कोई ज्ञान मानता है? कौन ज्ञानी सम्यक दृष्टि? क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान की उत्पत्ति, आगे उन्होंने लिखा है अतीन्द्रिय ज्ञान, ज्ञान किसे कहते हैं देखो पढ़ो आप। जो मन से पार, राग से भिन्न, इंद्रियों से रहित, इंद्रियातीत ज्ञान और सुख है क्या? अनंत काल हो गया डॉक्टर साहब, आज तक चखा नहीं ऐसा क्या, ऐसा आनंद। हाँ, अनंत काल निकाल दिए हमने आपने। क्या कह रहे हैं? अब ऐसा काम करने के लिए हमें उत्साह नहीं होता, गजब हो गया है। और मनुष्य पर्याय में ऐसी बातें करो भगवान, क्या? ये काम करो जो ज्ञानी करते हैं भाई। अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय ज्ञान अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करो प्रभु। है? तो वो क्या है? तो कहते मन से पार, कैसे पार? कैसे पार? मन से पार, समझ गया? द्रव्य मन, द्रव्य मन, ठीक है। आगे भाव मन राग से भिन्न हो जाएगा, क्या हो गया? ये शरीर द्रव्य इंद्रिया, ठीक है डॉक्टर साहब। ये शरीर द्रव्य इंद्रिया, शरीर परिणाम रूपा द्रव्य इंद्रिया। वो अंदर जो मन की रचना, वो भी द्रव्य इंद्री। समझ में आया? और फिर का राग से, फिर कैसे कह रहे हैं? राग यानी भाव कर्म, डॉक्टर साहब। राग यानी राग से भिन्न है। और फिर इंद्रियों से रहे डॉक्टर साहब, द्रव्य मन, भाव मन और द्रव्य इंद्रियां, क्या है? द्रव कर्म है डॉक्टर साहब, भाव कर्म। समझ में आया? दिया ना बढ़ना दिया 8 कर्म उसमें, साइड से भी उसी में गर्भित कर लेना। समझ में आया भैया? द्रव्य कर्म यानी ज्ञाना बढ़ना, ये उसमें गर्भित आ गया। भाव कर्म यानी मूराग देश के परिणाम। 9 कर्म शरीर डॉक्टर साहब, है, ठीक है। तो कहते हैं जो मन से पार, राग से भिन्न, इंद्रियों से रहे, अपना भगवान आत्मा कैसा है? बोलो भैया, ये शरीर से रहित है कि नहीं है? अरे हाँ तो बोल दो, भगवान पाप न लगेगो। भगवान की बात को स्वीकार करोगे तो पुण्य का बंध होगा। और भगवान ने जैसा बताया है वैसा जीवन में उतार लोगे तो धर्मात्मा हो जाओगे। क्या कह रहे हैं भैया? चर्चा तो बहुत करना थी इस पे, है? कहते हैं जो मन से पार, राग से भिन्न, इंद्रियों से रहित, इंद्रियातीत ज्ञान और सुख। डॉक्टर साहब इसका मतलब क्या है? कि आप अपने ज्ञान दर्शन के व्यापार को कहाँ लगाना है? जिस किसका है ये ज्ञान दर्शन का व्यापार? शरीर का है क्या? मन का है क्या? राग का है क्या? वो है कि नहीं है? है तो किसका है? वो चेतन भगवान आत्मा का है। तो उसको वहां से सबसे हटाइए, कहां से करिए? उससे भिन्न करिए। समझ में आई भैया? ये शरीर को अपना जानना मानना छोड़ो, रागादिक परिणतियों को अपना जानना मानना छोड़ो,
अरे इतना तो काम आप घर गृहस्थ में रह के कर सकते हो भगवान। अपने उपयोग को इतना फ्री करो कि अपने चेतन भगवान आत्मा से मिलन हो जाए। इच्छा नहीं होती है क्या? है? ज्ञानी ने क्या किया है कि अपने उपयोग को शरीर से हटा दिया है, अपने उपयोग को मन से हटा दिया है, अपने उपयोग को राग से हटा दिया है, और उपयोग जिसका है चेतन भगवान आत्मा में लगा दिया है, उसे भगवान ज्ञान कहते हैं, उसे भगवान अतीन्द्रिय आनंद कहते हैं, उसे मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय कहते हैं भगवान। उसे धर्म कहते हैं भैया। डॉक्टर साहब, त्यागी महाराज, ये कोई चीज करने जैसी दिखती है कि नहीं दिखती है? बोलो प्रभु। है डॉक्टर साहब, ये कुछ है कि नहीं चीज है? नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। यहाँ जुड़े रहना, माँ जनमानी माता से जुड़े रहना, तत्व से जुड़े रहना। अवश्य ये चीज मिलेगी, गारंटी से मिलेगी। कहते वही वास्तविक ज्ञान है डॉक्टर साहब, जो उपयोग पर द्रव पर भाव और पर्याय से भी विमुख हो जाता है, अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान करता है। यानी जो ज्ञान जो ज्ञान अपने द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होके काम करता है, उस ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, ये बताया है। अच्छा आप बताओ, आपका लड़का किसे कहना? जो आपके अनुसार काम करे वो लड़का आपका है, कि जो लड़का आपकी बात ना सुने और दूसरे काम करता रहे वो लड़का आपका? आप ही बता दो चलो डॉक्टर साहब। के बच्ची हैं, बच्चे हैं भगवान, जो आपकी आज्ञा में रह के काम करे वो बच्चे बच्ची आपके हैं, कि आपकी ना सुने पर है बच्चे आपके ही? तो कौन से बच्चे आपके कहो बोलो? अरे जोर से बोल दो भगवान, हमें कौन सी तकलीफ हो रही है? ये तो लौकिक की बातें है ना भगवान। माधुरी, हम्म, कितने बच्चे हैं अपने? अरे बोलो भगवान। डॉक्टर साहब, किसे कहोगे? अरे किसे कहोगे? जो पिता की आज्ञा में काम करता है वो बच्चा उसका कहलाता है, जो पिता की बात को नहीं सुनता है, उपेक्षा कर देता है, वह बच्चा बच्चा उसका नहीं है। घर ही उसका है लेकिन वह उसको कहते ही नहीं है। यहाँ यही कहना चाहते हैं, ज्ञान रूपी पुत्र उसका कहलाता है, सच्चा ज्ञान वह कहलाता है, जो अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुकरण करता है, वह सच्चा ज्ञान है। जो ज्ञान पर द्रव्यों का अवलंबन लेता है वह ज्ञान ज्ञान नहीं है। डॉक्टर साहब, किसे ज्ञान कहोगे बोलो? है? आगे बात समझना दृष्टांत से आपको। कहते हैं अतीन्द्रिय ज्ञान और सुख वही वास्तविक ज्ञान है, और वही वास्तव में परमार्थ में सुख है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। नौ बार नवोकार मंत्र का